बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शहजाद हमदाद, देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। यूक्रेन के ऊपर रशिया के हमले का आज दूसरा बड़ा दिन है। यूक्रेन के सदर ने यह कहा है कि 137 के करीब उसके फौजी और शहरी हलाक हो चुके हैं, क्योंकि रशिया ने 3 अतराफ से उनके ऊपर हमला किया है। यूक्रेन का एक बहुत बड़ा पावर प्लांट है जिसको रशिया ने अपने कब्जा में ले लिया है और रशिया ने यह कंफर्म कर दिया है कि वो उनके कब्जा में है। यूक्रेनी सदर के मशीन ने यह वाजे किया है कि जो उनका पावर प्लांट है वो महफूज नहीं रहा, क्योंकि इस हमले के दौरान उस पर कब्जा हो चुका है। उस पावर प्लांट के इंतजाम अब रशिया के पास हैं, क्योंकि ये बहुत तेजी से होने वाला कब्जा है। जब कोई भी मुल्क अटैक करता है तो ये बहुत मुश्किल होता है इतनी जल्दी से कब्जा लेना, क्योंकि दोनों तरफ पे फौज होती हैं और ये इतना आसान काम नहीं होता। इससे पता चलता है कि रशिया की प्लानिंग कितनी मजबूत है, क्योंकि उन्होंने 3 अतराफ से हमला किया है और जो यूक्रेन की फौज है उसको संभलने नहीं दिया। यूक्रेन के साथ शिकवे कर रहे हैं, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा लोग घरों से बेघर हो चुके हैं और काफी ज्यादा लोगों ने मेट्रो स्टेशन के नीचे पनाह ले ली है, जो कि ज़ेरे जमीन होता है। वहां पे ऑक्सीजन भी होती है और क्योंकि उसके काफी दरवाजे भी होते हैं, वो जहां से बढ़ती बाहर भी निकल सकते हैं। और ज़ेरे जमीन जो मेट्रो स्टेशन है उसके अंदर काफी ज्यादा लोग वहां पे पनाहगजीर हो चुके हैं। बहुत सारे लोग दारुल हुकूमत को छोड़कर पोलैंड की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि पोलैंड ने वहां पर इंतजाम किए हैं जो कि महाजिन यहाँ से जाएंगे उनका ख्याल रखा जाएगा। वहां पर मौजूदा सूरत ये है कि वहां पे कारोबार जिंदगी बिल्कुल बंद हो चुकी है और हालात नॉर्मल नहीं रहे और बैंकों ने बड़े पैमाने पर पैसा देना बंद कर दिया हुआ है। एटीएम के बाहर लाइनें लगी हुई हैं, वहां पर साइरन बजाए जा रहे हैं। फजाई हमले की वार्निंग दी जा रही है कि किसी भी वक्त रशिया दोबारा अटैक कर सकता है। यूक्रेन की फौज की प्लानिंग ये थी कि वो मजामत करेंगे, क्योंकि वो चाहते थे कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। लिहाजा उनको ये एक्सपेक्टेशन थी कि अमेरिका उनकी मदद करेगा, यूरोपियन ममालिक उनकी मदद करेंगे, क्योंकि यूरोपियन ममालिक उनको और अमेरिका उनको रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करता रहा है। लेकिन जब रशिया ने जंग के लिए उनकी तरफ रुख किया, अमेरिका भी खामोश होकर बैठ गया, यूरोपियन ममालिक भी तमाम खामोश होकर बैठ गए। इस वक्त यूक्रेन का सदर इतराजात कर रहा है कि कोई भी मुल्क उनका साथ नहीं दे रहा है, अमेरिका भी उनका साथ नहीं दे रहा है और यूरोपियन ममालिक में से कोई मुल्क ऐसा नहीं जो कि रशिया का मुकाबला कर सके। काफी ज्यादा ममालिक ऐसे हैं जो कि रशिया के ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं। इसमें बताया जा रहा है कि अमेरिका ने 2.5 अरब मिलिट्री डॉलर्स की इमदाद जो कि यूक्रेन को दी थी, लेकिन वो किसी काम नहीं आई। ये उसी तरह हुआ है जैसा कि अफगानिस्तान में अमेरिका ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की थी, वहां पे अपने फौज पे काफी ज्यादा पैसा भी लगाया था, लेकिन वो तालिबान के सामने बिल्कुल नहीं डट सके। तालिबान के सामने उन्होंने भी हिम्मत हार दी। ये सेम मामला वही हुआ है जो कि अफगानिस्तान में भी हुआ था। वही रूस और यूक्रेन का मामला हुआ है, जो कि अमेरिका और तालिबान के साथ अफगानिस्तान में मामला इनका हुआ था, क्योंकि वहां पे काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट अमेरिका ने की थी, लेकिन अमेरिका ने काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट यूक्रेन के ऊपर भी की है, लेकिन एक दिन भी वो रशिया का मुकाबला नहीं कर सके। यूक्रेन की ये तवक्को थी कि अमेरिका उनकी मदद के लिए आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि तमाम ममालिक खामोश होकर बैठ गए हैं। इस वक्त सब डरे हुए हैं और कोई भी रशिया का मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। रशिया का सदर कह रहा है कि हमला शुरू होने से पहले उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, लिहाजा उनकी जो जंगी मशीनें थी वो उनकी तरफ बढ़ रही थी, लिहाजा उनके पास ये आखिरी ऑप्शन था कि वो यूक्रेन के ऊपर हमला कर दें। रशिया के यूक्रेन के ऊपर हमले की वजह से चाइना ने भी अपने 9 जंगी जो तैयारे हैं वो ताइवान के अंदर दाखिल कर दिए हैं। ताइवान ने ये अलर्ट जारी किया है कि चाइना के जंगी तैयारे हमारी हदूद में दाखिल हो चुके हैं। क्या चाइना ताइवान के इलाकों को अपने लिए महफूज बनाने के लिए उनके ऊपर हमला करेगा? इस वक्त ये सवाल मगरब के दिमाग में घूम रहा है। सब ममालिक रशिया के ऊपर सिर्फ बंदे लगा रहे हैं, ना कि उनका मुकाबला कर रहे हैं। अगर जंग के दौरान रशिया यूक्रेन के दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लेता है तो रशिया के हाथ में बहुत कुछ आ सकता है। पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान रूसी सदर को मिले हैं, जबकि भारत के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रूसी सदर को कॉल की है। उनको ये जरूर कहा है कि हम जंगबंदी चाहते हैं। ईरान इस वक्त खामोश है, उसने किसी किस्म की कोई मजामत नहीं की और उसके ऊपर भी तनकीद की जा रही है। जबकि इमरान खान साहब ने जंग के दौरान रूसी सदर से 3 घंटे की मुलाकात की है। उनको रशिया में एक अच्छा प्रोटोकॉल भी मिला है और उनका इस्तकबाल भी एक अच्छे तरीके से किया गया है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिएगा सब न्यूज़। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद मालूमात के लिए इस वीडियो को लाइक करें, सब न्यूज़ HD को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें।